जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुरे वक्त की यह भी एक खासियत है, आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद भी किसी काबिल नहीं होते हैं। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार भी तुम्हारा है। जीवन में वो लोग जो साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना हमारे लिए बहुत बेहतर है। जीवन में यह बात भी हमेशा याद रखना चाहिए, जरूरत से बना रिश्ता कभी खुशी नहीं देता और जज्बात और प्रेम से बने रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, आपके काम की जरूरत है। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो, जो हो रहा है अच्छा है और जो होने वाला है वह और भी बेहतर होगा। इस बात का अभिमान कभी मत करना कि मेरी जरूरत किसी को है, और इस बात का वहन कभी मत करना कि सभी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, लेकिन खुशनसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है। दुनिया के लिए तो आप बस एक व्यक्ति है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। आप भी रहते हैं रिश्तेदारों के तानों से परेशान, सुखी रहना है तो हमारी यह कहानी अंत तक जरूर सुने। भूतकाल की बातों एवं भविष्य की चिंता से वर्तमान खराब न करें। अगर हम ये दोनों ही तरह के भार अपने मस्तिष्क से उतार दें तो हम हल्के हो जाएंगे, फिर चाहे हम महल में रहें या झोंपड़े में। एक बहुत बड़े त्यागी सन्यासी संत थे। उनके पास बहुत से लोग अपनी परेशानियां लेकर जाते थे और वह पल भर में उनकी सारी परेशानियां दूर कर देते थे। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। कई लोग तन की बीमारियों को लेकर भी उनके पास जाते थे तो वे मना करते थे कि मैं मन की बीमारियां ठीक करता हूं, तन की नहीं। मैं मन का चिकित्सक हूं, तन का नहीं। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि गुरुजी, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास नहीं हो। मैं भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हूं। मेरे पास सब कुछ है, घर में बच्चे, पत्नी, नौकर चाकर। अगर ऐसी एक भी चीज जो मैं सोचूं विचारूं जो मेरे पास नहीं है तो शायद मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। फिर भी मैं दुखी रहता हूं, तकलीफ में रहता हूं। आप श्री के पास कुछ भी नहीं है, झोंपड़ा है, वह भी टूटा फूटा, न धन न कपड़े पूर्ण हैं। भोजन के लिए आप घर घर जाकर भिक्षा मांगते हो। मेरे पास जो कुछ भी है उसका आपके पास अंश भर भी नहीं है, फिर भी आप बहुत सुखी और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? तब गुरुजी बोले कि चलो जंगल की ओर चलते हैं। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही गुरुजी नदी के किनारे से एक भारी भरकम पत्थर उसके हाथों में थमा देते हैं और बोले कि इस पत्थर को साथ लेकर चलो। वह जंगल के उबड़-खाबड़ रास्ते पर कुछ दूर पत्थर को साथ लेकर चलता है। कुछ दूर और चलते हुए वह व्यक्ति अब थक जाता है, परंतु पत्थर को नीचे नहीं रख सकता था क्योंकि गुरुजी की आज्ञा का पालन करता है। उन्होंने कहा कि पत्थर को साथ लेकर चलना है। बहुत तकलीफों के साथ वह चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि वह उस भार को तो क्या स्वयं उठकर एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं था। वह चिंतित एवं दुखी होकर अब गुरुजी से बोल पड़ा, गुरुजी, इससे आगे और मैं नहीं चल पाऊंगा। क्षमा करें, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आगे इस भार को लेकर नहीं चल पाऊंगा। मेरी जान निकली जा रही है। गुरुजी बोले, बस। अरे पगले, तू पहले ही कह देता कि इस भार को लेकर मैं नहीं चल पा रहा हूँ। फिर बोले, नीचे रख पत्थर को। और जैसे ही पत्थर को नीचे रखा तो उसकी सांस में सांस आई। उसका दुख सुख में तब्दील हो गया।
गुरुजी बोले, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तू समझा नहीं। तब वह आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया है, मैं तो समझा नहीं। गुरुजी बोले, जब तुमने पत्थर को उठाया तब तुम्हें इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद तुम्हें दर्द महसूस होना शुरू हुआ। कुछ ज्यादा दूरी तक तू पत्थर को उठाकर चला तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ, और अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम पत्थर को लेकर चल तो क्या उठा ही नहीं सकते। यह सत्य है न? तब वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, यह सत्य है, परंतु आप क्या कहना चाहते हैं, समझा नहीं। गुरुजी बोले, तुम भी यही कर रहे हो, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में रखते हो। भूतकाल में जो तेरे साथ अच्छा बुरा हुआ उसे बार बार दिमाग में रख अंदर ही अंदर स्वयं भार लेकर खुद का नाश कर रहे हो। परिवार वालों, संगे संबंधियों, दोस्तों ने जो बोला उसे विचार कर मन में रखकर बार बार याद कर सोचता है तो वह क्या है? ये सब भार ही है जो तुम अपने दिमाग में रखे हुए हो, इसलिए तुम भारी होकर जीवन जी रहे हो। इस भार को नीचे रख दो तो शायद जैसे मैं सुखी हूँ तुम भी वैसे ही सुखी हो जाओगे। इस दुनिया में रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, बल्कि रिश्ते टूटने की वजह हमारा घमंड और अविश्वास होता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सितारा है, लेकिन यह तो उसके ऊपर निर्भर होता है कि वह चांद की तरह चमके या फिर ब्रह्मांड की अनंत रोशनी में अपने आप को कहीं गुम कर ले। रिश्तेदारी का होना भी अति आवश्यक है। अगर रिश्तेदारी नहीं होगी तो हम जंगल में खड़े एक पेड़ के समान अच्छे भी नहीं लगेंगे। हम अपने सुख दुख के अनुभव किस तरह से एक दूसरे से बांट पाएंगे? जिस तरह से एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरह से एक अकेला इंसान भी इस दुनिया में नहीं रह सकता। उसे अपनी रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है। रिश्तेदारी निभाना भी एक अच्छी बात है। चाचा, बुआ, आंटी, मौसी, बहन, भाई, ये सब रिश्ते सदियों से चले आ रहे हैं। इन सब का भी हमारे जीवन में एक अहम रोल है। परंतु प्रश्न के अनुसार हमें रिश्तेदारी से दूरी क्यों बनाकर रखनी चाहिए? क्योंकि अगर हम अपने रिश्तेदारी से नजदीकियां बनाकर रखते हैं तो हमारे प्यार में थोड़ी सी कमी आ जाती है। धीरे धीरे हमारे संबंधों में वह मधुरता नहीं रहती जो मधुरता हमारी दूर रहकर रहती है। अगर हम रोज किसी रिश्तेदारी के यहाँ चले जाते हैं तो वह हमारी इतनी कदर नहीं करता। वह सोचता है कि यह इंसान तो रोज ही बिना बुलाए आ टपकता है, और दूसरा हमारी निजी जिंदगी की बातें भी एक दूसरे को पता लग जाती हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्यार बना रहे तो हमें रिश्तेदारी से कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तभी हम सुखी जीवन की और प्यार भरे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम आपके आभारी रहेंगे। जब सभी